भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। मनुष्य के ये 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बच के रहना चाहिए। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि ये नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। नरक का द्वार ही क्यों कहा? क्योंकि कहीं प्रवेश करने के लिए, किसी कक्ष में जाने के लिए द्वार के माध्यम से ही जाते हैं। तो जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ को धारण करते हैं वे नरक के द्वार को चले जाते हैं, अर्थात नरक में जाने के लिए द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। श्री मानस में भी कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तो यहाँ भी कहा है पंथ, पंथ माने मार्ग, रास्ता, कि ये काम, क्रोध, लोभ जो है ये नरक को जाने के लिए मार्ग है, रास्ता है। जो इन तीनों को धारण करता है वो उस मार्ग के माध्यम से नरक को पहुँच जाता है। तो इन तीनों का त्याग करना चाहिए और भक्ति को धारण करना चाहिए जो परम आनंद देने वाली है। तो इन तीनों में मुख्य कौन है? काम, क्रोध, लोभ में मुख्य कौन है? मुख्य है काम। काम माने कामना। कामना जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कामना के कारण ही क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है। कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ की उत्पत्ति होती है। क्योंकि एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है लोभ के कारण, और दूसरी पूर्ण हुई नहीं कि तीसरी आ जाती है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसी कामना के घेरे में रहकर व्यक्ति सुख और दुख की अनुभूति करता है। ये जो कामना है, काम, क्रोध, लोभ आदि जितनी भी है विकार, ये आसुरी संपदा है। ये असुरों के पास रहने वाली है, आसुरी वृत्ति है। इनमें से यदि हमारे पास एक भी हो तो समझ लेना कि हमारे पास आसुरी संपदा आ चुकी है, और जिसके पास आसुरी संपदा होगी वह जीव को नष्ट करके ही छोड़ेगी। इसलिए इन तीनों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब इन तीनों में यदि किसी की कामना अधिक रहती है तो कामना अच्छी हो और कम हो तो बुराई नहीं है, कि थोड़ी कामना है पूर्ण हो गई और उसके उपरांत हमारे अंदर लोभ नहीं है कि हमारे दूसरी, तीसरी, चौथी कामना रहे। जो कामना है पूर्ण हो गई, उसमें संतुष्टि है। अब आती है बारी लोभ की। लोभ तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए, ये नष्ट करके ही छोड़ता है। क्रोध सभी को आता है, लेकिन क्रोध पत्थर में लकीर की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे पत्थर में लकीर हो गई सदा सर्वदा बनी रहती है, ऐसे क्रोध आया और सदा सर्वदा न बना रहे। कैसा होना चाहिए? जैसे पानी में लकीर, पानी में लकीर खींची और कब खींची और कब मिट गई पता नहीं चला। ऐसा क्रोध यदि आता है, ऐसा क्रोध संतों का क्रोध कहा गया है कि आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। बस ऐसा क्रोध हो तो बुराई नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ ये नरक में ले जाने के लिए है, ये आसुरी संपदा है। ऐसी संपदा मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने कामना का और भी बहुत व्याख्या की है श्री गीता में कि काम में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से हमारे मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का अर्थात
ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी जो आज उसकी स्थिति है, जिस धरातल पर खड़ा है, उससे वो गिर जाता है। फिर न उसका कोई मान रहता है, न सम्मान रहता है, न उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य रहती है। ऐसा व्यक्ति सही निर्णय भी अपने जीवन में नहीं ले पाता है। इसलिए इस काम, क्रोध, लोभ, आसुरी संपदा को अपने जीवन में कभी नहीं लाना चाहिए। इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे परम आनंद की अनुभूति हो।